अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। अच्छा, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ थर्सडे नाइट से। थर्सडे नाइट से मैं इसलिए स्टार्ट करने वाली हूँ कि थर्सडे का जो व्लॉग था वो मैं आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और थर्सडे नाइट का व्लॉग जो जो मैंने एडिट किया, सॉरी क्लिप मैंने बनाई है, वो भी मैं डेफिनेटली आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। और मैं अपना वो घर के वॉशरूम कैसे क्लीन कर रही हूँ आज भी आप सबको पता चल जाएगा। तो अपने व्लॉग का हम स्टार्ट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, बहिरा कब से कह रही थी कि उसको नूडल्स खाने हैं, तो उसका फेवरेट फ्लेवर मैगी कड़ी का है। और वो जो है नेस्टो में भी नहीं मिल रहा था और ना ही कारफोर में। और एक और इंडो 9 के भी आते हैं, वो हम लोग नहीं खाते, जस्ट मैगी वालों के ही खाते हैं। तो वो बच्चे ही खाते हैं, बच्चे को मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, ये मुझे मिल गया नीचे वाली शॉप से। तो मैंने कहा यार, मेरी बच्ची बड़े शौक से खाती है, काफ़ी टाइम से कह भी रही है और हमें मिल भी नहीं रहा। तो मैं क्या करती हूँ, अभी इसके लिए पैकेट यहाँ से ले जाती हूँ। तो नीचे शॉप से मास्क को स्कूल से लाते हुए ना, मैं इसके लिए लेकर आ गई थी। अली और माज गए हुए हैं हेयर कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा कि ना बड़े बड़े से हो रहे थे। अली तो जाते ही हैं, कहीं पर भी जा रहे होते हैं ना, तब तो सबसे पहले हेयर कटिंग खत वगैरह बनवा के जाते हैं। और मास्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बाल थे, तो मैंने कहा यहीं से हेयर कटिंग करवा के चले जाते हैं। फिर वहाँ जाकर टाइम मिले ना मिले कुछ पता नहीं चलता, मेहमान वगैरह घर में आए हुए होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। और हमारा घर अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि अभी सारा सामान हमने डालना है टेची में। अभी मैंने कोई ऐसा पैकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की है, मेकअप वगैरह का सामान भी मुझे निकालना है। बट मेरी एक दो चीज़ें रह गई हैं जो कि मुझे अभी जाके ना लेनी होंगी। और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ मशीन। मशीन लगा के ही मैं जाऊँगी अली के साथ। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ, ये हमारे घर के बहुत ही करीब है कबाइल। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो बच्चों के कपड़े दिखने लग जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को तो अब अंदाज़ा हो ही गया होगा। बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ले लिए, क्योंकि हमने शॉपिंग जो है बच्चों की पहले ही कर ली। और यहाँ पे हमें बस एक दो चीज़ें ही लेनी थी, तो वही लेने के लिए हम लोग आए हुए थे। बट फिर भी जब कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो बस रुक रुक के देखते ही रहते हैं कि यार ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, फलाना ढिमकाना। तो इसी तरह जो है आगे आगे हम जाते हैं, कहते कुछ ना कुछ समझ में आता रहा, तो वो हम सब चीज़ें देखते रहे। और मुझे ये थोड़ा-सा पसंद आ रहा था, तो अली ने बोला कि नहीं, इसका स्टफ़ जो है कोई अच्छा नहीं, कोई ख़ास स्टफ़ नहीं है इसका। और मुझे ऐसा लगा था कि वेलवेट पे, क्योंकि मेरा गोद में तो माहत था, इसलिए मैं नहीं देख पकड़ पा रही थी। बट इन्होंने जब पकड़ के देखा ना, तो वो क्वालिटी नहीं थी। और फिर हम लोग आगे जाते गए। और ये मैं आपको दिखा दूँ, मैं शॉप भी मेरे ख़्याल में मैंने जो ऊपर वाला पोर्शन पहले कभी नहीं दिखाया आप लोगों को, ये मैं अब दिखा रही हूँ। नीचे का तो मैंने फिर भी शायद दिखा दिया है। और मुझे लेनी थी अपनी पम्पी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पम्पी नहीं थी, बट पाकिस्तान के लिए ना मैं चाह रही थी छोटी सी पम्पी, क्योंकि वहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी गोद मांगता है। तो मैंने कहा अगर मैं कहीं पम्पी वगैरह हील वगैरह पहन के चलूँ तो गिरा नहीं जाऊँ। वैसे भी मेरे पास सैंडल जो अम्मी लेकर आई हैं अली की, वो हील वाली ही लाई हैं, तो वो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वली में मैं या बारात में तो मैं मेरी गोद में तो नहीं होगा, कोई ना कोई लेके बैठ ही जाएगा उसको। तो बट ये ऐसा होता है ना, जो घर के फंक्शन होते हैं तो उसमें तो हमें चाहिए ही होते हैं। और यहाँ पे देखें पर्स की कलेक्शंस वगैरह ये थी, लेकिन यहाँ पे पर्स हम लेते नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती है पर्स की। अबाया बहुत ज़बरदस्त है, बट यहाँ पे एक फ़िक्स प्राइस थी अबाया की, 150 धर्हम थी, और कुछ 199 और 200 प्लस धर्हम की थी। तो ऐसा आप लमसम नहीं कर सकते थे यहाँ से। तो इससे अच्छा था आप शारजा शॉप जाइए, अबाया लेना हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डाला हुआ है, अबाया की बड़ी ज़बरदस्त शॉप है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ सैंडल्स वाले सेक्शन में। और मुझे जब मैं यहाँ पे आई ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अली ने कहा कि यार देख लो, तुम्हें जो लेना है, जो समझ में आ रहा है ले लो। तुम्हें पम्प्स टाइप को तुम बहुत पहनती हो, उसमें मेरा पाँव जो है ना वो ज़रा कंफर्टेबल फील होता है। मैं या तो शूज़ वेयर करती हूँ या मैं पम्प्स, मुझे सैंडल में बिल्कुल भी जो है मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ। तो मुझे जब मैंने एक सैंडल पसंद कर ली, फिर मुझे ना ये वाले पम्प्स भी पसंद आने लगे। तो मैंने कहा यही पम्प्स ले लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने गोल्डन कलर के पम्प्स ले लिए थे, बट उसमें हील थी। जब मैं आगे आई ना, तो मैंने कहा मुझे यही ठीक लग रहा है, यही ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे का साथ है। तो इससे ना गिरूंगी भी नहीं। अब अली के हाथ में देख रहे होंगे, पहले मैंने ये पसंद कर ली थी, और ये क्रोकोडाइल स्किन जैसे होती है ना, उस पर बनी हुई थी। लेकिन अब ये मुझे ये पसंद आ रही थी, क्योंकि इसकी हील ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने ये वाली सैंडल अपनी पम्प जो है वो फाइनल कर लिए थे। और जब मैंने वो पम्प्स फाइनल कर लिए ना, तो फिर मुझे गोल्डन वाले भी समझ में आने लगे। मैं अली से कही थी अली कंफर्म करें कौन से वाले लूँ। तो गोल्डन तो सैंडल लम्बी ले चुकी थी, तो मैंने कहा गोल्डन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिल्वर ले लेती हूँ, क्योंकि दो कलर हो जाते हैं ना, फिर आपके पास ऑप्शन ज़रूरत थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार सिल्वर वाला ही फाइनल करते हैं। और मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, और मुझे दो तीन शेड्स के नेल पेंट चाहिए थे, तो मैंने वो ले लिए थे। और यहाँ पे हम आ गए थे चाय पीने के लिए। तो बस अभी चाय लेने के लिए अली गए हुए थे, और महाद में बैठे हुए थे कार में। क्यों बेटा, आप सो गई थी ना? मम्मा आपको चिकन लाई है फेवरेट। आओ जल्दी से देखो, चॉकलेट भी लाई है और बंटी भी लाई है। हाँ, M&M भी लाई है मम्मा।
पिंक कलर नहीं था अंकल के पास। वाली वापस करो, येलो वाली वापस करो। ये वाली गुड्डा भाई गुड्डा गुड्डा उसको नहीं चाहिए। गुड्डा भी नहीं खाता बेटा। पापा तुम भी कोई खाएगा वो। हाँ बेग होएगा फिर खाएगा वो। और मैंने अपने लिए ये सैंडल फाइनल कर ली थी, मतलब ये पम्प फाइनल की थी, और ये बहुत ही ज़्यादा कोई कंफर्टेबल है, इसका सोल भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा है, और ये कोई एक्सपेंसिव भी नहीं थी, रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो यार ठीक है ले लेते हैं। वैसे भी एक्सपेंसिव वाली दिला देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं घर में पहनने के लिए ऐसी ही जो है ना हल्की फुल्की सी ले लेती हूँ, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कोई पसंद आई है, और बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल है। और फ्रेंड्स यह फ्राइडे का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अर्ली मॉर्निंग, मैं अभी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी 7:30 हो रहे हैं, और मैं मास्क को छोड़ के आ चुकी हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ वॉशरूम की कुछ कंडीशन कि अभी वॉशरूम की कंडीशन क्या है। क्लीन करना है, बिल्कुल ऐसा गंदा सा हो रहा है। वैसे गंदा सा नहीं होता, मैं बच्चे ये वाला वॉशरूम यूज़ करते हैं ना, तो ये डेली बेसिस पे मैं इसमें पानी डाल के वाइपर लगा देती हूँ, बट डीप क्लीन नहीं है, ठीक है। डीप क्लीन का मतलब ये होता है कि आपने टाइल्स के बीच में जो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, ब्राउनिश से ब्राउनिश सा, वो आपने क्लीन करना होता है। वैसे तो नहीं हो पाता क्योंकि मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट मैं जो डीप क्लीन करती हूँ ना वॉशरूम को, जैसे कि मैंने आपने किचन की डीप क्लीनिंग में बताया था कि मैं वो स्कॉच ब्राइट वगैरह का जो कपड़ा होता है वो यूज़ करती हूँ, नेट का कपड़ा होता है। मैंने वैसे किचन का अलग बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉशरूम में सब पूरा वॉशरूम गीला कर दिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे क्लीनर लिया है, ग्लास क्लीनर, जिससे मैं अभी ये मिरर साफ़ कर रही हूँ, और फिर इसके साथ ही साथ जो है मैं इसके टाइल वगैरह सभी क्लीन कर दूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ये किसने बताया है कि जब भी मैं टाइल साफ़ करूँ तो इसी से ही करूँ। ये मेरी अम्मी है ना, जो मेरी अपनी अम्मी है, मेरी सास नहीं, मेरी अपनी अम्मी है। बचपन में ना क्या हुआ, बचपन में तो नहीं, मतलब कि मैं इतनी सेंसिबल थी कि मैं हर चीज़ समझ सकती हूँ, तो लेकिन इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी। तो ना अम्मी कहती है इधर वॉशरूम साफ़ कर देना, तो मैं एक कोई टाइल था वो कोई क्लीन नहीं हो रहा था, तो मैं अम्मी ने मुझे कहा इधर ये जूना ले लो, जूने से रगड़ के ना इसको साफ़ कर देना, फिर जूना यही रखना, इसी से ही क्लीन करते रहा करेंगे। तो क्या हुआ, वो जब मैंने साफ़ किया ना तो वो जूने से बिल्कुल क्लीन हो गया, वो टाइल एक एक दफ़ा में क्लीन हो गया। मैं उससे पहले झाड़ू से रगड़े चले जा रही, साफ़ ही नहीं होकर दे रहा। तो मेरी अम्मी ने शुरू से हम लोग को ये आदत डलवाई थी, और अम्मी जब भी साफ़ करती थी ना वॉशरूम, तो वो नीचे के टाइल तक वो अम्मी कपड़े से, कपड़ा मतलब वो जो स्कॉच ब्राइट वाला होता है ना, उसे साफ़ करती थी। तो यही जो है ना स्पंज मैंने रखा हुआ है वॉशरूम का, मैंने अलग स्पंज बना के रखा हुआ है, यही क्लीन करके मैं यही धो धो के ना उसको अच्छे से हैंग कर देती हूँ। और जब वो मुझे लगता है मुझे डिस्कार्ड कर देना चाहिए तो मैं उसको डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा वॉशरूम उसी से ही क्लीन किया है, और यहाँ पे मैंने दोनों वॉशरूम के अलग अलग से बनाए हुए हैं, और इसी से ही जो है क्लीन कर देती हूँ मैं टाइल को। ऐसा नहीं है, अच्छा बास लेडीज़ क्या करती हैं कि टाइल पे झाड़ू लगा रही होती हैं और उसको क्लीन कर रही होती हैं जैसे ना, तो उससे क्या होता है कि आपको ऊपर ऊपर से वो डेली बेसिस के लिए तो ठीक है, आप झाड़ू लगा के क्लीन कर रहे हो, वो डेली बेसिस के लिए तो ठीक है, बट जब मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया ना ये मेथड, तो मैं कहती हूँ यार ये बड़ा ही ज़बरदस्त मेथड है। इसके बाद जो है ना आपके पूरे टाइल वाइल सब चमकने लग जाते हैं। जो भी बीच में आप जब आप बैठ जाते हैं ना, एक दफ़ा आपको सिर्फ एक दफ़ा टच करने की देर होती है स्कॉच ब्राइट को टाइल पे लगाने के लिए। मुझे आई नो कि सबको ही घिन आती है, लेकिन जिनके वॉशरूम क्लीन होते हैं ना डेली बेसिस पे, तो उनको नहीं आती है घिन। तो मैं ये कहती हूँ यार ये वॉशरूम भी हमारे अपने घर में है, हमें अपने घर से मोहब्बत होती है तो हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। अगर हमें अपने घर से मोहब्बत ही नहीं होती है तो भाई हम क्लीनिंग भी नहीं करते, ऐसे गंदे बैठे हुए होते हैं, मेड को बुला लेते हैं। और मेड की सफाई तो मैं आपको बताऊँ, मुझे कभी भी उनकी क्लीनिंग मेड की पसंद नहीं आई। मैं इतना कोई बीमार हुई हूँ अभी लास्ट ईयर, अली कहते रहेगा रहता मेड रख लो मेड रख लो, बट मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, गिर पड़ के अगर आपसे नहीं होगा तो मैं खुद कर लूँगी, 2 दिन बाद करूँगी 3 दिन बाद करूँगी, लेकिन अच्छे से करूँगी, खुद अपने हाथ से करूँगी। वो कहते रह गए, लेकिन मैंने मेड नहीं रखी। मेड के हाथ में आप एक दफ़ा घर डाल दो ना फिर तो आपके घर में कीड़े होने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, ये तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, और कमोड वगैरह के लिए मैंने हार्पिक यूज़ किया, जैसे कि आपने देख लिया होगा डालते हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे टॉयलेट बॉल भी यूज़ कर रही हूँ। क्लीनर अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हो, जब आप वॉशरूम यूज़ करते हो ना, तो उसको जब आप पुश करते हो वाटर एंड में, तो उससे क्या होता है जब आप फ्लश कर देते हो पूरा कमोड को, उससे क्या होता है कि आपके फ्लश में पानी आता है, जिससे पूरा फ्लश क्लीन हो, कमोड क्लीन हो जाता है। तो अगर आप उसमें इसके टैंक पे बोतल ये बॉल डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा, जिस कलर की आप बॉल डालेंगे ना उसी कलर का वाटर आता है। और मेरे घर में जो भी गेस्ट आते होंगे उनको पता होगा कि कभी ब्लू कलर का वाटर आ रहा होता है, कभी ग्रीन कलर का। तो मैं यही वाले बॉल्स जो है ना वो ऐड कर देती हूँ वॉशरूम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जिस कलर की बॉल में यहाँ पे ऐड करती हूँ ना उसी कलर का पानी आ रहा होता है। और ये एक अच्छा सा एयर फ्रेशनर भी देता है, जो वॉशरूम यूज़ कर रहा होता है ना उसको खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, ये वो वाला वॉशरूम तो मैंने क्लीन कर लिया जो कि मैं बच्चों का बता रही थी, बच्चों के लिए यूज़ किया हुआ था। और यहाँ पे सुबह सुबह ना सब ऐसे फैला के वॉशरूम चले जाते हैं नहा धो के, तो जब सब चले जाते हैं ना, सब कुछ फैला फैलू के नहा धो के अपने टीथ ब्रश करके सब कुछ ऐसे ही फेंक के सब चले जाते हैं, तो फिर वो बची हारी जो है ना मासूम सी औरत घर की जो होती है वो फिर सबको समेटती है।
ज़ाहिर है यार, भी ये हमारे काम होते हैं, हम औरतों के तो हम लोगों ने ही जो है वो समेटने होते हैं। बहरहाल अब मैं यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना कमोड का, वो भी मैं स्पंज से ही क्लीन करती हूँ। ज़ाहिर है अंदर तो नहीं लगा सकती मैं हाथ, तो इसलिए अंदर से जो है ये वाला जो ब्रश होता है कमोड क्लीन करने वाला, उसी से ही मैं क्लीन करती हूँ। और फिर शावर वाला एरिया है, इसको भी अच्छे से क्लीन करना था। क्या होता है कि शावर ये वाला एरिया ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इस एरिया को मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, उसके बावजूद जो है ना इसके टायर ब्लैक हो जाते हैं, फ़ौरन से हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इसके लिए अलग से कोई केमिकल आएगा तो मैं वो अपने हस्बैंड से पूछूंगी अब, तो वो डेफिनेटली ला के देंगे, फिर मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब क्लीन कर दिए है ये अपनी वाली स्लैब जिसमें सारा सामान रखा हुआ था, और ये मिरर भी। बट थोड़ा सा मुझे केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ता है, क्योंकि इसके बराबर में सॉकेट है, मिरर के बराबर में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टूथपेस्ट के सामने वाली जो वॉल है, टूथब्रश जहाँ मैंने रखे हुए हैं उसके सामने वाली जो वॉल है वहाँ पे मिरर है। मिरर के बराबर में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक सॉकेट रखा हुआ है, वो डायरेक्ट है। तो अगर मैं ऐसे पानी डालती हूँ ना तो उसे उसमें करंट भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपने देख लिया होगा हमारा शताब हमेशा टूट जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया ये हमारा चौथा या पाँचवा शताब है, ये हमेशा जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं डेली बेसिस पे क्या यूज़ करती हूँ। और पहले तो आप ये देख लें, मेरा वॉशरूम पूरा क्लीन हो गया है। ये देखिए कितना क्लीन मेरा वॉशरूम हो चुका है। और डेली बेसिस पे मेरी जो नॉर्मल रूटीन में जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो ये सारी चीज़ें ही हैं। ये जो है ना स्कॉच ब्राइट मैं अलग रखती हूँ स्लैब साफ़ करने वाला, और नीचे जो स्पंज यूज़ करती हूँ वो मेरा अलग होता है। मैं ऊपर नीचे वाला ऊपर यूज़ नहीं करती कभी भी। अच्छा, ये मेरी नॉर्मल डेली लाइफ की जो है ना सिंपल सी सेल्फ रूटीन की चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये आपको सामने दिख रही हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, सिवाय मेरा एवर यूथ का एक नीम का फेस वॉश है, और सेंसोडाइन का मेरा टूथपेस्ट है या। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब शावर ले लिया है, और अच्छा, मैं सारे काम कोई भी काम मैं घर का कर लूँ ना तो उसके बाद मैं घर का और कोई काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ तो उसके बाद मैं घर का और कोई काम घर का मैं मतलब कोई और क्लीनिंग कर ही नहीं सकती। उठना बैठना तो दूर की बात, चल भी नहीं सकती। अब जब मैं वॉशरूम वॉश करने के लिए गई थी तो मैं अपने जो ड्रेस मुझे वेयर करना था वो ड्रेस में निकाल के ही गई थी। और यहाँ पे बहिरा सो रही है, वहाँ मास्क कॉट में सो रहा कॉट में सो रहा था। मास्क को तो स्कूल छोड़ के आई हुई हूँ। तो अब यहाँ पे शावर लेके मैं मुझे बहुत कोई सर्दी लग रही थी। पता है क्या हुआ, मैं गर्म पानी से हर काम करती हूँ, तो मैंने दोनों वॉशरूम जो है ना वो क्लीन कर लिए गर्म पानी से, क्योंकि टाइम में चिपचिपा सा मुझे फील होता है, चाहे किचन के साफ करूँ या वॉशरूम के। तो मैंने कहा अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, तो मैंने गर्म पानी से दोनों वॉशरूम को वॉश कर लिया हीटर ऑन करके। और अब मैं एक सेकंड नहीं रुकती, जब मैं वॉशरूम क्लीन करूँ तो मैं एक सेकंड नहीं रुकती। मैंने इतना भी टाइम नहीं दिया अपने आप को कि मैं हीटर ऑन करने के बाद जाके नहा लूँ। बट मैंने, और आज फ्राइडे भी था, वैसे भी नहाना ही था, नहाते तो हैं लेकिन फ्राइडे को मस्ट होता है ना, इसीलिए। अच्छा, फिर जो है मैंने क्या करा, ठंडा पानी आया था, मैंने कहा नहीं भैया अब मैं गर्म पानी का वेट नहीं कर सकती, तो मैंने ठंडा पानी से ही शावर ले लिया। अब मुझे कोई ज़बरदस्ती सर्दी लग रही है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। थोड़ी सी धूप खा रही थी, लेकिन धूप तो यहाँ पे है ही नहीं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो बस अभी मैं जाऊँगी मास्क को लेने के लिए, 11 बजे जाना है मास्क को लेने। और स्कूल ज़ाहिर है फ्राइडे तो जल्दी ऑफ होगा, तो बस अभी हाफ एन आवर रह गए, 10 बजे सारे काम मैंने कर लिए थे। और मैंने यहाँ पे आधा घंटा धूप लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं ले पाई। मैं और काम भी करने की कोशिश की पर नहीं हो पा रहा, बहुत सर्दी लग रही है। पानी भी ज़रा गर्म ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने उसे गर्म पानी से वॉशरूम धो लिया था, तो गर्म पानी देता हूँ मैं। वॉशरूम धोने के बाद अब गर्म पानी का भी वेट नहीं कर सकती, मतलब एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। तो बहरहाल, और बस हो गया। और अब सर्दी लग रही है, आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए। और अब आधे घंटे बाद जो है मैं चली जाऊँगी मास्क को लेने के लिए, उसको लेकर आऊँगी। फिर घर की भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। मैं ऐसे कहीं पर भी नहीं जाती, मेरे यहाँ कोई आ रहा हो तो मैं तब भी डीप क्लीनिंग कर रही होती हूँ। मैं कहीं जा रही होती हूँ तब भी, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जा रही हूँ तो तब भी जो है मैं डीप क्लीनिंग ही करती हूँ। ठीक है, तो अभी कर लेती हूँ मैं, करती नहीं हूँ कुछ, तो खुद खड़ी रहती हूँ, पीछे के मास्क को लेकर आती हूँ। ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ मास्क को स्कूल लेने के लिए, 11 बज गए हैं। और आज फ्राइडे है ना तो जल्दी ऑफ होगा, तो बस अभी मैं जा रही हूँ मास्क को लेने के लिए। उसके बाद इसको लेकर आऊँगी और घर की मैंने करनी है पूरी डीप क्लीनिंग। ये आएगी, आ जाओ, चलो। और मास्क को लेके मैं आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मास्क को जब मैं लेकर आई थी उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, थोड़ा सा लंच के नाम पे सिर्फ मैंने ब्रेड और बटर खाई है और से चाय पिए। उसके बाद जो है बच्चों को भी यही सब मैंने खिला दिया अपने साथ बैठा के, और बस घर की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपसे अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ आज। मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने फर्स्ट टाइम इनका मंगवाया है ऐसे वालों को, नहीं तो मैं दूसरा यूज़ करती थी। लोरी वालों को भी बहुत ज़बरदस्त होता है ये सेटिंग स्प्रे मेकअप का। और ये प्राइमर है जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, बट एक और प्राइमर भी मैंने लिया था, वो एक्ने प्रॉन स्किन के लिए था।
ये तो किस ब्यूटी का था, बट ये डिस्कार्ड कर दूँगी बिकॉज इसमें बिल्कुल एंड है। बट वो वाला प्राइमर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, आई डोंट नो कहाँ चला गया। मेहंदी कलर कैसे कहते हैं वैसे तो इसे, तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं इसको लगा के देखती हूँ। अब पता नहीं, वैसे तो स्कॉर्शो वालों का इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो अभी लगा के देखती हूँ। अब पता नहीं टाइम मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। मैं चाह रही थोड़ा सा मैं बालों का कलर ब्लैक से ये कर दूँ। वैसे तो ब्लैक पे कोई कलर आता नहीं है, बट फिर भी लेट मी ट्राई। ओके, और मैं कल जब गई थी तो ये नेल पॉलिश वगैरह भी लेकर आई थी। मेरे पास 3 कलर्स की लाई थी। एक ये थी और एक ये है और एक और भी लाई थी मैं, गोल्डन कलर की थी, पता नहीं कहाँ गई यार। ब्लैक में पहले से रखी हुई है, हाँ ये ना गोल्डन कलर की है, सामने पड़ी हुई है। तो मैं ये 3 कलर की कल लेकर आई हूँ। गोल्डन और ग्रीन मेरे पास पहले से रखी हुई थी। और सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों में इसी प्रोडक्ट की यूज़ करती हूँ, सेरावी की। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। स्किन को ये बहुत ज़्यादा, मैंने जो ट्राई जब से मैं लगा रही हूँ उसको, तो ये मेरा ये दूसरी ट्यूब है सनस्क्रीन की ना। ये मिलती तो एक्सपेंसिव है, बट आप अगर आप इसको ले लो ना तो आपके ये फिर 3 मंथ निकाल देती है। और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपने लेना। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और ग्रीसी सा फील नहीं करवाती है बिल्कुल भी। और ये सेंसिटिव स्किन, जैसे कि मेरी टाइप की स्किन है, सबकी जैसे ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो मैं अपनी स्किन के लिए इनका जो ये आता है सेरावी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये भी एक्सपेंसिव मिलती है, बट ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। 340 ग्राम है, इसके 12 आउंस आप समझ लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई क्वांटिटी में मिलती है। एक ही टाइम लेके आप आराम से 3-4 मंथ्स इसको निकाल सकते हो। और ये तरह से मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, और ये बहुत ज़्यादा स्किन में जाके अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, अभी मैं ये लेकर आई थी वेट एंड विल्ड का आप इसको कह रहे हैं प्राइमर, एज अ प्राइमर भी मैं कह रही हूँ ना, मैं लेकर आई हूँ प्राइमर। तो इसको प्राइमर भी आप बेस प्राइमर सीरम कह लें या प्राइमर सीरम कह रहे हैं। अभी ये नज़र नहीं आ रहा, मैं फोकस करती हूँ इसको, ठीक है। तो ये भी स्किन हाइड्रेट रखता है आपकी, लॉन्ग लास्टिंग है ये। तो ये भी वेट एंड वाइल्ड का है, वेट एंड वाइल्ड का है। तो और इसका भी मैंने एक वो भी लिया है, क्या कहते हैं, फाउंडेशन। और ये मैंने फाउंडेशन लिया है, इसी का ही है। तो ये भी देख लें आप। और इसकी जो है ना मैट है ये, ठीक है। और मैंने अपनी ड्राई स्किन को देखते हुए ये लिया है। सो ये है मेरे प्रोडक्ट। और ये है डॉक्टर राशेल का सीरम, जिसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। विटामिन सी सीरम मेरे लिए, स्किन के लिए मैं इसको स्किप नहीं करती। बस स्किन ब्राइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग के लिए बड़ी बेस्ट है, तो मैं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। ये मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरी तीसरी है सीरम की बोतल, और कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। अच्छा, और मेरा जो फेस वॉश है वो मैं यही यूज़ करती हूँ, एवरयूथ का। ये बिल्कुल पैक है, और मैंने आपको वॉशरूम वाली जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैं दिखाया है कि स्टार्ट में मैंने दिखाया है कि वॉशरूम की वीडियो में हमारा शेयर किया है आपसे अपने स्किन रूटीन पे कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैंने देखा अभी तक एक और पाकिस्तान जाने के लिए भी मैंने रेडी रखा है, क्योंकि ऑफ़र लगी हुई होती है तो मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, ये मशीन है, इसके ऊपर के वो हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, शदरास में रखे हुए। तो ये इससे अगर आपकी स्किन स्क्रब करना हो आपको, या अच्छे से फेस वॉश करना हो, तो आपने फेस वॉश लगा के इसको, इसके ब्रश लगे हुए होते हैं ऊपर, इससे अच्छे से आप फेस वॉश कर सकते हैं। और ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें थी, और मैं सबको अभी समेटने लगी हूँ। अच्छा, ये वाला जो सूटकेस आप देख रहे हैं, ये मेरा मेकअप का सूटकेस है, और ये स्टिल ऑर्डर वालों का, क्योंकि मेरे जब बरी में सामान आया था ना, तो ये स्टिल ऑर्डर का ही आया था। और ये हस्बैंड मेरे दुबई से लेकर आए थे, मेरी बरी के सामान में जो कि ऐड हुआ था। तो ये वहीं का है, यहीं का है, दुबई का ही है। और स्टिल ऑर्डर के प्रोडक्ट बहुत कोई अच्छे थे। अच्छा, ये स्ट्रेटनर क्रीम है, लेकिन ये कॉम वाली क्रीम है, स्ट्रेटनर क्रीम बोली, स्ट्रेटनर मशीन है, बट ये कॉम वाली है। तो मैंने दूसरी वाली भी ले ली है। बैग का हाल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। आई थी ये बेबी लिज का, और ये अगर आप इसको अलग से लेते हो ना, इसकी क्रीम मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ रही है। अगर आप स्ट्रेटनर मशीन को अलग से लेते हो ना, तो ये सिर्फ अलग ही आपको 200 धर्म प्लस की पड़ेगी, 200 प्लस की पड़ेगी। तो मुझे ये ऑफ़र में मिली है 236 धर्म की कुछ, या 246 धर्म की थी, या 263 धर्म की थी, इस तरह की कुछ थी। तो हमने पूछा कि मुझे ये अकेले में मिल जाएगी, तो उसने कहा कि अगर आप इसको सिंगल लेंगे तो ये 236 धर्म की या 200 प्लस ही आपको पड़ेगी। तो मैंने कहा यार, जब ये ऑफ़र के साथ मिल रही है ड्रायर के साथ, तो क्यों ना ये यही वाला ड्रायर ले लिया जाए। और इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी है ड्रायर की ना समटाइम। और ये वाला जो ड्रायर है ना, ये प्रोफेशनल है, जो कि पॉलर्स में आपने देखा होगा ना यूज़ किया जाता है। ये वो वाला हेयर ड्रायर है। तो
तो बच्चों के लिए भी सम टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे को शादी वाला घर है तो ज़रूरत पड़ी जाएगी, तो मैंने ये ले ली। वन टाइम मैं चीज़ ले लेती हूँ, बड़े वो थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन मैं वन टाइम चीज़ ले लेती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने मेकअप का सामान पूरा नहीं दिखाया है, टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी। फ्रेंड यहीं पे जो है ना, मैं अपना आज का फ्राइडे का हाफ डे का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे से जो होगा वो मैं कल आपको शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।